कसाई जगन्नाथपुरी जा रहे थे। जगन्नाथपुरी जा रहे थे, मार्ग में जाते जाते रात्रि हो गई। सबसे कहा भैया रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल होते ही हम चले जाएंगे। तो किसी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, गांव में पहले आपने देखी होगी दिल्लान इत्यादि होते। इसी कलिकाल में सदना कसाई गांव के बाहर अंदर एक वैष्णव भक्त थे, उनके गृह में जाकर बाहर एक चौपाल थी, उसमें जाकर शयन करते। अब उसमें जैसे ही लेटे तो देखो कर्मों का फल कैसा होता है। उसमें जैसे ही जाकर लेटे तो वो जिसके घर में जाकर लेटे थे उसकी पत्नी आई और अर्धरात्रि में उसकी पत्नी आकर सदन कसाई से कहती है, बोले सदन कसाई तुझे मैं पति के रूप में वर्ण करना चाहता हूं। उठकर खड़ा, नहीं 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 नहीं, शास्त्र कहते हैं पतिव्रता नारी को अपने पति के अतिरिक्त संसार के प्रत्येक पुरुष में या तो पिता का या भाई का दर्शन करना चाहिए। ऐसा भयंकर अपराध मत करा, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, तेरा अभी पति है। और जैसे ही उसने कहा पति है मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, उसी समय उस नारी ने हथियार उठाया धारदार और पति सो रहा था पास में, उठाकर पति की गर्दन पर मारी, उसकी गर्दन अलग हो गई। उसी कहती देख गर्दन अलग हो गई, अब मुझे स्वीकार कर ले, अब तो पति भी नहीं रहा। सदन कसाई चरणों में गिर गए, तू मेरी मां है। क्यों? शास्त्र कहते हैं पर धन पत्थर जानिए और पर नारी मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान। नहीं देवी, शास्त्र कहते हैं पराया धन भिष्टा के जैसा है और पराई नारी मां के समान है, तू मेरी मां है। और उसने देख लिया, जोर जोर से रोने लगी, गांव में हल्ला गुल्ला करने लगी, इसने मेरे पति को मार दिया। गांव के लोग आए, पकड़ लिया। अब इसने उस पति को मारा खुद के और उस सदन कसाई को भगा दिया। सदन कसाई की आंखों से आंसू गिर रहे। क्या कर्मों का विपाक होता है। गांव के लोग बंदी बनाकर ले गए, वो नारी जोर जोर से रुदन कर रही। राजा के राज दरबार में ले गए, बोले राजा साहब इसको अगर मृत्यु, इसको दंड नहीं दिया गया, इसने मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों के आंसू को देख रहे, मेरे पति की गर्दन को काट कर अलग कर दिया। और सदना कसाई के हाथ बंधे राजा के दरबार में खड़े और मुस्कुरा रहे, रो नहीं रहे। ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, पर राजा समझ रहा कि देखने से लगता नहीं है कि इसके जैसा भक्त ऐसा अपराध कर देगा, पर करूं क्या? इस नारी के भी आंसू गिर रहे हैं, आज मैंने न्याय नहीं किया तो मेरी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होगा। उसी क्षण राजा ने तलवार उठाई और सैनिकों से कहा, बोले सदन कसाई के दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथों को काट दो। जिन हाथों से इसने उस पुरुष की गर्दन को काटा, कटे हुए हाथ के बाद जब सदन कसाई को छोड़ दिया, चले जा रहे जगन्नाथपुरी की ओर, रोते जा रहे, अरे प्रभु हाथ ही ले लिए आपने, मैं तो आपके द्वार आ रहा था। कोई बात नहीं, अब ले ही लिए तो क्या करूं, पर फिर भी आपके दर्शनों से वंचित नहीं रहना चाहता। चले जा रहे, रथ यात्रा का समय था, जगन्नाथ भगवान रथ पर बैठ गए, सारी तैयारियां हो गई। हजारों लोग रथ को खींचने के लिए लड़े आगे बढ़ रहे हैं, रथ को खींचना चाहते हैं, पर एक अंगुल भी रथ का पहिया आगे खिसकने के लिए तैयार है। एक अंगुल आगे नहीं खिसक सकता। तो भगवान जगन्नाथ से सबने प्रार्थना करी, सरकार क्या बात है, यात्रा समय हो रहा है, शीघ्रता करिए, आज्ञा करिए, रथ चलने लगे। तो भगवान पुकार कर कहते हैं, बोले छोड़ दो,
मेरे रथ को खींचने का अधिकार तो सदना कसाई को है। बोले जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये रथ जाने वाला नहीं है। और ये लोग घबरा गए, क्या बात है, भागे जा रहे। राजा हाथ जोड़कर खड़ा, सरकार क्या बात है। दौड़े दौड़े गए, सदना कसाई से कहा भैया दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान तुझे याद कर रहे हैं, जल्दी चल। सदना कसाई गए, आंखों से आंसू गिर रहे और प्रभु कह रहे हैं सदन कसाई मेरे रथ के पहियों में हाथ लगा ले, रथ आगे बढ़ जाए। हाथ जोड़कर कहते हैं सरकार कैसे आगे बढ़ जाए, अरे हाथ नहीं है। भगवान ने उसी समय कहा सदन कसाई तेरे हाथ नहीं है तो मेरे भी हाथ नहीं है, मैं भी बिना हाथ वाला जगन्नाथ हूं। पर जैसे ही उसने कहा जगन्नाथ महाबाहु, उसी समय सदन कसाई के दोनों हाथ निकल आए और रथ की डोर की। 3 दिन 3 रात्रि तक खड़े रहे और तीसरे दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर कहे सरकार मैं एक बात नहीं समझ पायो, मैं तो आपके दर्शन को आ रहे हो तो, पर आपने मेरी दोनों भुजाओं को कटवा दिया, क्या बात। भगवान जगन्नाथ कहते हैं सदन कसाई कर्मों के फल को सबको भोगना है संसार में। जानता है हाथ क्यों कटे? पूर्व जन्म में तू काशी नगरी में ब्राह्मण था, काशी नगर में शास्त्रों को जानने वाला निष्णात विद्वान था, और वहां से कसाई गाय को पकड़ कर ले जा रहा था। तो गाय जैसी भागी कसाई आया, तू वहां खड़ा था कि उसने तुझसे पूछा कि गाय कहां गई है, तो तूने हाथ बता दिया, बोले रही गई है गाय। और जैसे तूने बताया और उस कसाई ने मुझे पकड़ उस गाय को पकड़ा और उस गाय को हथियार से उसकी गर्दन को काट दिया। तो सुन ले उस अपराध के कारण तुझे कसाई के घर जन्म लेना पड़ा। और वो जो नारी थी ना, वो नारी कोई और नहीं है, वो गाय ही वो नारी थी। और वो जिसे उसने मारा है वो कसाई ही उसका पति बनकर आया था, और तूने हाथ दिखाया था, इसलिए राजा ने तेरे दोनों हाथ काट दिए। उस कर्मों के विपाक को तुझे भोगना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। कर्म करते समय विचार करना आज का किया हुआ कर्म हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है।